आ गया हूँ एक और रिक्रूटमेंट लेकर। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी में वैकेंसी निकाली है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ की है। तो आइए चलिए देखते हैं लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एग्जाम होगा या नहीं होगा, कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए अपनी स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटीसी, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने वैकेंसी निकाली है, वैकेंसी का नोटिस दिया है। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इसकी डेट जो है 15/9 से स्टार्ट हो गई है। 15/9 से आप एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। क्लोजिंग डेट आपकी रहने वाली है 30 सितंबर की रात को 12 बजे तक। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक, सॉरी लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में रहने वाला है। तो ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट दिल्ली हरियाणा के बीच, राजस्थान और यूपी। तो ये अंडर द मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो उन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो है मेंटेनेंस एसोसिएट और आपका ट्रेन ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और टेक्नीशियन की। तो मेंटेनेंस एसोसिएट इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल, इसमें ये पोस्ट है। इसकी दो पोस्ट है, इसकी 36 है, 22 दो। इसमें जो मैक्सिमम एज रहने वाली है मेंटेनेंस एसोसिएट के लिए वो 28 रहने वाली है। और इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए जिस भी आपकी ट्रेड में आप भरते हैं। और यदि आप में मैकेनिकल का डिप्लोमा किया हुआ है तो मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल के लिए आप फिल कर सकते हैं। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फिल कर सकते हैं। जिस जिस भी फील्ड में आपने, जिस भी ट्रेड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं प्रोग्रामिंग एसोसिएट के लिए कितनी वैकेंसी है। 4 वैकेंसी है इसमें। इसमें भी मैक्सिमम एज जो है 28 रहने वाली है। इसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपके बीसीए या बीएससी आईटी होनी चाहिए। और आपकी 6 पोस्ट पे है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन में भी कई सारी ट्रेड दे रखी है इन्होंने, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आरएसी, फिटर, वेल्डर। तो इलेक्ट्रीशियन में वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है 43 है। और इसमें जो आईटीआई मांगी है एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से, सर्टिफिकेट इन ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 27 वैकेंसी है। इसमें आईटीआई भी होनी चाहिए और सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए। और जो भी है फिटर की फिटर में होनी चाहिए। और टेक्नीशियन वेल्डर, इसमें 2 वैकेंसी है आपकी। और नीचे लास्ट में दे रखा है स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर एंड ट्रैफिक कंट्रोलर, इसकी 67 वैकेंसी है। तो इसमें आपका 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आपकी बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में। तो ये आपकी पोस्ट है, ये आपकी वैकेंसी थी। और मैक्सिमम एज जो टेक्नीशियन की रहने वाली है वो 25 है। और जो आपकी ट्रेन ऑपरेटर के लिए 20। और एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है, SC ST में 5 साल की छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट रहने वाली है। सिलेक्शन जो प्रोसेस रहने वाला आपका 1 से 10 पोस्ट, यानी कि मैं दिखा देता हूँ आपको 1 से 10 पोस्ट जो मेंटेनेंस एसोसिएट और टेक्नीशियन वगैरह की है। 1 से 10 पोस्ट में आपका सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होगा जो कि इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल द्वारा होगा। और जो आपकी सीरियल नंबर 11 पे पोस्ट है ट्रेन ऑपरेटर की, उसमें आपका सीबीटी होगा, लेकिन उसमें एक टेस्ट एक्स्ट्रा होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। इसमें आपकी साइकोलॉजिकल एबिलिटी चेक की जाएगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा जो कि IRMM द्वारा किया जाएगा, यानी कि। और तीसरी बात यह है कि इसमें सिक्योरिटी बॉन्ड आपका साइन किया जाएगा कॉरपोरेशन द्वारा। मैं आपको बता देता हूँ कितना बॉन्ड है इसमें। मिनिमम आपको 2 साल देने पड़ेंगे, 2 साल का बॉन्ड होगा ये। 1 से 5 और 11 वाली जो पोस्ट है, यानी कि जिसमें डिप्लोमा डिप्लोमा मांगा है उसमें 1.5 लाख का बॉन्ड है। और जिसमें टेक्नीशियन है, जिसमें आईटीआई मांगी है, उसमें 1 लाख का बॉन्ड है। आपको 1 लाख रुपए भरने पड़ेंगे इसमें, जब जाके आपको आपकी इसमें भर्ती हो पाएगी। और यदि आप इससे रिज़ाइन देना चाहते हैं तो आपको 1 मंथ नोटिस देना पड़ेगा, पहले ही 1 मंथ पहले इनको बताना पड़ेगा कि हम रिज़ाइन देना चाहते हैं। और दूसरी हम बात करते हैं इसमें क्या क्या सैलरी पैकेज वगैरह रहने वाला है। मेंटेनेंस एसोसिएट वगैरह में आपकी 35
₹35,250 रहने वाली है, और ट्रेन ऑपरेटर में आपकी 37,750 रहने वाली है, और ITI वाली टेक्नीशियन पोस्ट में आपकी ₹23,850 सैलरी रहेगी पर मंथ। और इनकी ट्रेनिंग रहेगी, जॉब की पोस्टिंग होने से पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पीरियड वो इनका अपना रहेगा, ये घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। और आपकी जो एग्ज़ाम फीस, इसमें फ़ीस भरी जाएगी, UR, OBC और EWS एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को ₹500 फीस अदा करनी होगी, और SC/ST कैटेगरी को कोई फ़ीस नहीं देनी है, उनके लिए फ्री है। और जो फ़ीस होगी ये नॉन रिफंडेबल होगी। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। 15/9 से आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई किए जाएंगे, कोई अदर मोड अदर मीन्स से कोई ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे कैंडिडेट। इन्होंने एक अपनी वेबसाइट दी है www.ncrtc.in। इसी वेबसाइट पर आप जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। आप इनको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी दीजिएगा, जो उससे कि आप तक कांटेक्ट कर सके, कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल पे दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन एज वेल एज मेल आपको। और नीचे देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने, और इसमें आपको रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना होगा, और सिग्नेचर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और मार्कशीट वगैरह इनको अपलोड करनी होगी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो सुनिश्चित कर लीजिए ये आपके पास तैयार होने चाहिए। और इनका साइज़ वगैरह भी यहीं दे रखा है। और आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 30 सितंबर रात को 12 बजे तक। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इन्हें आप पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके देख लेना। वैसे तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी आराम से पढ़ सकते हैं। इसकी जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, इन सब 9 कोर्सेज हैं, इन सब से किया हुआ है, तो उनका जो वो काउंट होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और जिन्होंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है, और उनका वो काउंट होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और जिनका इन ट्रेडों में है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में होंगे, और सिविल का तो ओनली सिविल में ही रहेगा। हम आगे इन्होंने जो दे रखा है, यदि किसी को क्वेरी है, कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो इन्होंने एक अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, तो आप उस पर मेल करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को कोई कुछ डाउट है या तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा, आपको कोई डाउट हो, कुछ दिक्कत हो। तो इन्होंने जो है, इनका जो पेपर होगा सिर्फ दिल्ली में होगा। ये देखिए लिखा है एग्जामिनेशन सेंटर विल बी इन दिल्ली NCR। कैंडिडेट जो है, मतलब एप्लीकेशन इनके पास ज़्यादा आई तो ये अदर सिटीज़ में भी अपना कंडक्ट करा सकते हैं एग्ज़ाम को, अदरवाइज़ दिल्ली में ही होने वाला है। बस यही था इस नोटिफिकेशन में। तो इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना जाके। बहुत अच्छी वैकेंसी है, सैलरी वगैरह भी अच्छी है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट पे है लेकिन अच्छी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।